बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीवी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। अगर आप भी अपने समय की कदर करते हैं तो आप केडीवी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीवी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और बहुत से लोगों को अभी ये नहीं मालूम है कि बिहार में कौन कहां से जीता है। तो हम आपको भी बताएंगे कि बिहार में कौन उम्मीदवार कहां से जीत दर्ज की है। जब बिहार के 40 लोकसभा सीटों के बारे में आपको बताएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि गया में जीतन राम मांझी चुनाव जीते हैं, जमुई में अरुण भारती चुनाव जीते हैं, पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीते हैं, भागलपुर से अजय मंडल, बांका से गिरधारी यादव, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, सुपौल से दिलेश्वर कामत, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, खगड़िया से राजेश शर्मा, गोपालगंज दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, समस्तीपुर से संभावी चौधरी, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, मुंगेर से ललन सिंह, मधुबनी से अशोक कुमार यादव, मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी, हाजीपुर से चिराग पासवान, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल, वैशाली से वीना देवी, गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन, महाराजगंज से जनार्दन सिग्रीवाल, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, आरा से सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजाराम सिंह, नवादा से विवेक ठाकुर, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, पाटलिपुत्र से मीसा भारती, बक्सर से सुधाकर सिंह, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, किशनगंज से डॉक्टर मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर, उज्जैरपुर से नित्यानंद राय, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, सारण से राजीव प्रताप रूडी, शिवहर से लवली आनंद, सासाराम से मनोज कुमार, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह चुनाव जीते हैं। जब बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों के बारे में आपको बताएं कि कौन कहां से जीता है। आखिरकार 5 दशक लंबी राजनीतिक पारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सांसद बन गए हैं। जी हां, हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने चौथे प्रयास में गया लोकसभा सीट में जीत हासिल की है। बिहार में पहला चुनाव परिणाम गया सीट का ही आया था, जहां इस तरह मांझी की जीत से बिहार में एनडीए का भी खाता खुला था। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने 1 लाख से अधिक मतों से राजद प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री कुमार सर्वजित को हराया, जहां ये पहली बार है जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को सांसद प्रतिनिधि मिला है। जब पटना में जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पर जीत की खुशी खूब मनी, नेताओं ने मिठाइयां बांटी तो फिर आतिशबाजी भी हुई। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी मंत्री से मुख्यमंत्री तक रहे, कई अहम पदों पर रहे, मगर कभी सांसद सदस्य नहीं बन सके। पहली बार जीतन राम मांझी ने 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर गया से चुनाव लड़ा था, मगर हार गए थे। इसके बाद जीतन राम मांझी विधानसभा चुनाव लड़े और जीतते रहे। जब लंबे अंतराल के बाद मांझी ने 2014 में जदयू के टिकट पर दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा, मगर हार गए। उसके बाद 2019 में भी चुनाव लड़ा, हार गए और इस बार जीतन राम मांझी को जीत नसीब हुई है। जीतन राम मांझी सांसद बन गए हैं। दोस्तों तेजस्वी यादव के बहाने कहें या फिर सहारे कांग्रेस की नैया भी बिहार में पार लग गई है। जी हां, लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए गठबंधन के सांसद चुने गए थे। सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के पास आई थी और फिर वह भी मुस्लिम बहुल आबादी के कारण। इस बार इंडिया अलायंस बना, लेकिन वह बिहार में प्रभावी नहीं हुआ। जब महागठबंधन में जितने दल थे उससे भी कम ही दल इस बार थे। इंडिया गठबंधन के नाम पर आम आदमी पार्टी, शिवसेना जैसी कोई भी पार्टी यहाँ पर चुनाव में शामिल होने नहीं उतरी। मतलब महागठबंधन ही यहां चुनाव में उतरा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि महागठबंधन के नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने ही इस बार बिहार की कमान संभाली थी। करीब 1 महीने तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर ही सभाएं करने के लिए जाते थे, जब अपनी बात बताते रहे, जब लोगों को समझाते रहे और आज ये परिणाम सामने आया है कि तेजस्वी यादव ने इस जीत के साथ खुद को चिराने की वजह भी खत्म कर दी है। जब भाजपा नेता अक्सर 8 जिले को बगैर संसद वाली पार्टी कहते थे, लेकिन अब नहीं कह सकेंगे। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव भी देश की बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता विशेष रूप से ये कहते थे कि जिस पार्टी का एक सांसद नहीं है उसकी बात का कोई महत्व नहीं है। एक भी सांसद नहीं होने का खामियाजा राज्यसभा चुनाव तक में राजद ने झेला, लेकिन उससे ज्यादा तंज कसे जाने वाले बात तेजस्वी यादव को कचोटती थी। अब वो तंज भी दूर हो गया। तेजस्वी यादव अब शान से न केवल अपनी पार्टी के सांसदों का नाम गिना सकते हैं, बल्कि कांग्रेस सांसदों को बनाने में अपने मतदाताओं की हिस्सेदारी का भी तार्किक हिसाब दे सकते हैं।
जब तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव एक तरह से महागठबंधन के अकेले सिपा सलाहकार की भूमिका निभाते रहे। जब कांग्रेस के नंबर 1 नेता राहुल गांधी कांग्रेस की चुनिंदा सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए आए, लेकिन तेजस्वी न सिर्फ कांग्रेस देखा और न ही वाम दल सीट, अपनी पार्टी के साथ इन सभी के लिए भी खुले दिल से चुनाव प्रचार किया और जीत हासिल की। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे। जहां सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी ने भाजपा को चारों खाने चित कर दिया। जहां संदेश खाली का मुद्दा भी भाजपा के काम नहीं आया। जहां आपको बता दें कि बंगाल की हॉट सीटों में बशीरहाट, आसनसोल, डायनंबर हार्बर, बरहमपुर और फिर कृष्णनगर में टीएमसी ने कमाल कर दिखाया है। यहाँ सभी सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज कर ली है। चुनाव नतीजे से खुश ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी जी अकेले चुनाव जीतने में हार गए। जब भाजपा को चुनाव बहुमत नहीं मिला। यूपी में अखिलेश का प्रदर्शन शानदार रहा। मेरी तेजस्वी से भी बात हुई है, पता चला है कि बिहार में जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो सच नहीं है। आपको बता दूं कि तमाम एग्जिट पोल को झूठा साबित करते हुए टीएमसी ने बंगाल में रिकॉर्ड जीत दर्ज की है और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जादू नहीं चला है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बीच बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां अपनी सीट पर जीत के बाद मीसा भारती ने नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दिया है। ये पूछे जाने पर कि क्या गठबंधन में नीतीश कुमार का स्वागत किया जाएगा, तो मीसा भारती ने कहा कि वे हमारे चाचा है, क्यों नहीं वेलकम करेंगे। हम लोग खुले दिल से वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। मीसा भारती ने कहा कि वे पाटलिपुत्र की जनता की जीत है। यानी कि आपको बता दूं कि मीसा भारती पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ी और वे जीत गई है, इसलिए वे पाटलिपुत्र की जनता का धन्यवाद अदा किया है। साथ ही मीसा भारती ने कहा कि 17 महीने में तेजस्वी ने काम किया। जब 10 सालों से क्षेत्र की जनता त्रस्त थी, जब उसमें आक्रोश था। इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार खेला कर सकते हैं। जी हां, आपको बता दूं कि नीतीश कुमार खेला इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सम्राट चौधरी जब नीतीश कुमार के लिए से मिलने गए अभी, तो नीतीश कुमार ने मुलाकात नहीं की सम्राट चौधरी से। जय नीतीश कुमार ने कहा कि हम खाना खाने जा रहे हैं, अभी मुलाकात नहीं करेंगे। इसका मतलब समझते हैं कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उनसे मुलाकात करने से परहेज कर दी है। इसी बीच एक और खबर सामने आई है कि जेडीयू के जो एमएलसी खालिद अनवर है, उन्होंने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहतर प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता। यानी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहतर प्रधानमंत्री कोई नहीं है, इसलिए इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। ये मांग किसी गठबंधन से नहीं की है। इसका मतलब यह हुआ कि नीतीश कुमार को जो प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर देगा, नीतीश कुमार उधर ही जाएंगे। जी हाँ, साथ ही साथ एक बात और खबर सामने आई है कि इंडिया महागठबंधन की तरफ से साथ ही साथ एक और खबर सामने आ गई है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है। जी हाँ, नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है। अब यही मानिए कि नीतीश कुमार के हाथ में देश का बागडोर है। जब देश में लोकसभा चुनाव की गिनती चल रही है अभी, इस बीच जेडीयू से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इसी बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, लेकिन तब तक नीतीश कुमार खाने के लिए चले गए और नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि राष्ट्र के बारे में नीतीश कुमार की गहरी समझ रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाती है। दरअसल चर्चा यह भी है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कोशिश की है। जब देश में कांग्रेस और फिर इंडिया गठबंधन को मिल रही सीटों को देखते हुए कांग्रेस के हौसले काफी ज्यादा बुलंद है और कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश में भी जुटा है। अब नीतीश कुमार ही ऐसी कड़ी है जो दोनों गठबंधन के काम आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार को अच्छी खासी सीट मिल रही है। ऐसे में दोनों गठबंधन नीतीश कुमार पर नजर रखे हुए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से वाराणसी की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। जब वाराणसी से पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। जब पीएम मोदी ने कांग्रेस के अजय राय को फिर से शिकस्त दी है। जब पीएम मोदी ने अजय राय को 1.5 लाख वोटों से हराया है। जब प्रधानमंत्री मोदी को कुल 6,12,970 वोट मिले, वहीं पर कांग्रेस के अजय राय को 4,60,457 और तीसरे नंबर पर रहे बसपा के अतहर जमाल लारी को 3,33,766 वोट मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज की थी। दूसरी बार यानी कि 2019 में पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े और काशी की जनता ने उन्हें अपना भरपूर प्यार दिया। जब पिछले लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी ने जीत दर्ज की और कांग्रेस के अजय राय को हराया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तीसरी बार जीत दर्ज की है, जब पीएम मोदी लगातार एक ही सीट से जीतने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं।
दोस्तों बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से शानदार जीत दर्ज की है। गिरिराज सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआई के अवधेश राय को मात दे दी है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की जीत के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्सव का माहौल हो गया है। हालांकि गिरिराज सिंह ने अपनी जीत का सारा श्रेय बेगूसराय की जनता एवं नरेंद्र मोदी को दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह एवं मेहनत आज देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही जीत हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बिहार विपरीत चुनाव परिणाम देखने को मिला है। बेगूसराय के संबंध में भी उन्होंने कहा कि चुनाव काफी टफ था, लेकिन कार्यकर्ताओं की बदौलत हमने ये सफलता हासिल पाई है। दोस्तों पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव आखिरकार चुनाव जीत गए हैं। जी हां, जिससे पप्पू यादव की जीत से उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर देखी जा रही है। यह जीत के बाद पप्पू यादव जब अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे तब उन्हें देख करके उन्होंने कार्यकर्ताओं को गले लगा लिया और जीत की खुशी में फूट फूट करके रोने लगे। वहीं पर कार्यकर्ता की आंखों से भी खुशी के आंसू अचानक निकल पड़े। पप्पू यादव अपनी गाड़ी में बैठे थे और फिर भारी संख्या में कार्यकर्ता बाहर थे जो अपने नेता को जीत की बधाई देने आए थे। जहाँ कार्यकर्ताओं को देख करके पप्पू यादव भावुक हो गए और गले लगा करके रोने लगे। जहाँ अपनी जीत को लेकर के पप्पू यादव काफी खुश हैं। जहाँ आपको बता दें कि पूर्णिया की जनता ने उन्हें वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दिया है। अपने नेता की जीत से कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि पप्पू यादव को देखते ही उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। दोस्तों जेडीयू ने इंडिया गठबंधन के साथ जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। जहां जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। जहां हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर के पटना से लौटे हैं। जहां हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। जदयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए में अपने आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही रहेंगे, बने रहेंगे। इधर जदयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार से बेहतर पीएम कौन हो सकता है। नीतीश कुमार एक अनुभवी राजनेता है जो कि समाज और फिर देश को समझते हैं। वे सभी लोकतांत्रिक संस्थानों का सम्मान करते हैं। दोस्तों जमुई से सांसद रहे एलजेपी रामविलास के चीफ चिराग पासवान ने एक बार फिर से हाजीपुर से चुनाव जीत दर्ज कर ली है। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि ये जीत उनके लिए और फिर उनके पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। जब लोकसभा चुनाव के फाइनल रिजल्ट आने के बाद प्रदर्शन और बेहतर हुआ है। अब सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। जी हां, आपको बता दूं कि इससे पहले सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने भी नीतीश कुमार से बात की। हालांकि जेडीयू की ओर से ये कहा गया है कि वह एनडीए का ही हिस्सा रहेगी। यहाँ पर आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रहे थे और फिर कांग्रेस के अलावा आरजेडी साथ थी, तो फिर नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए बैठकें शुरू की थी। लेकिन बाद में उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। यही नहीं, महागठबंधन का साथ छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था और एनडीए का हिस्सा हो गए थे। यही वजह है कि इस समय राजनीतिक हलचल तेज है। दोस्तों नीतीश कुमार ने एक बार फिर से राजनीतिक पंडितों को गलत साबित कर दिया है। एग्जिट पोल की भविष्यवाणी हो या फिर सभी राजनीतिक पंडितों के बयान, नीतीश कुमार ने इसे गलत साबित कर दिया है। ऐसे में 16 में से 15 सीटों पर लगभग जीत दर्ज कर चुके नीतीश कुमार का नतीजों के बाद केंद्रीय राजनीति में कद बढ़ गया है। यही वजह है कि आरजेडी के मनोज झा हो या फिर एनसीपी के शरद पवार, दोनों ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के खेमे में लाने के लिए तरह तरह के ऑफर देने शुरू कर दिए। जाहिर है कि पिछले 15 सालों से बिहार की सत्ता के मुखिया रहे नीतीश कुमार का कद इतना बढ़ गया है कि यह तय माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार का रिमोट उनके हाथों में ही रहने वाला है। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था और यह बयान था कि इस बार लोकसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी जदयू 4 से 5 सीटों पर सिमट जाएगी। ये बयान प्रशांत किशोर ने दिया था। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बार बार पाला बदल करके अपनी साख खो चुके, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे ने इन्हें एक बड़े बाजीगर के रूप में स्थापित कर दी है। जी नीतीश कुमार के फैसले शुरू से भी भले ही गलत लगे हो, लेकिन आखिरकार नीतीश विजेता बनकर के सामने आते हैं। नीतीश ने यह फिर से साबित कर दिया है। वहीं पर प्रशांत किशोर यहाँ पर फिर से एक बार गलत साबित हो गए हैं। दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जहां उनके दावे से ये संकेत मिले हैं कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। जब समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि नीतीश हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे, जय जय सिया राम। जहाँ उनके इस बयान के बाद कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। जहाँ ऐसा माना जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में होता है तो फिर जेडीयू को अपने साथ लाए जाने की कोशिश की जा सकती है। दोस्तों
बिहार की हॉट सीटों में शुमार सिवान में जदयू की जीत हुई है। जब पार्टी कैंडिडेट और फिर पहली बार मैदान में उतरी विजय लक्ष्मी देवी ने शहाबुद्दीन की पत्नी और कई बार चुनाव लड़ चुकी हिना साहब को परास्त कर दिया है। इस सीट पर आरजेडी के अध्यक्ष बिहारी चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार विजय लक्ष्मी देवी को 3,86,508 वोट मिले हैं। या उनके निकटतम प्रतिद्वंदी हिना साहब को भी अच्छा वोट पड़ा है। उन्होंने 2,93,651 मत हासिल किए हैं, जबकि 92,857 वोटों के अंतर से हार हुई है। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को 1,98,823 वोट मिले हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है और समस्तीपुर में संभावी चौधरी बिहार की सबसे कम उम्र की सांसद बन गई है। जहां संभावी चौधरी की उम्र महज 4 जून को 25 साल 11 महीने और फिर 20 दिन है। संभावी चौधरी ने करीब 1,49,000 वोटों के साथ निर्णायक बढ़त बना ली थी और करीब 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल की है। वहीं पर संभावी चौधरी को करीब 4,46,000 वोट मिले हैं। साथ ही सबसे उम्र दराज उम्मीदवार के बारे में अगर बात की जाए तो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी सबसे अधिक उम्र के सांसद बन गए हैं। जीतन राम मांझी 1,18,012 वोटों से जीते हैं, जहां उन्हें कुल 4,94,960 वोट मिले, जबकि राजद के कुमार सर्वजीत को 3,93,148 वोट मिले। बिहार की सबसे कम उम्र की सांसद के बारे में तो आपको बता दिए। अब देश भर के सबसे कम उम्र की सांसद के बारे में अगर बात किया जाए तो यूपी के कौशाम्बी से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद बन गए हैं, जब वे करीब 1,03,000 वोट से जीते हैं। जब पुष्पेंद्र सरोज की उम्र आज 4 जून को 25 साल 3 महीने और 11 दिन है। दोस्तों, पटना के पाटलिपुत्र सीट से राजद उम्मीदवार मीसा भारती की जीत हुई है। यह 2 बार से सांसद रहे रामकृपाल यादव को लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती ने 78,301 वोट से हरा दिया है। मीसा भारती को 5,76,536 वोट मिले, जबकि रामकृपाल यादव को 5,01,895 वोट मिले। इधर पटना साहिब में भाजपा के रविशंकर प्रसाद को शानदार जीत हुई है। उन्होंने कांग्रेस के अंशुल अभिजीत को 1,93,53,846 वोट से हराया है। रविशंकर प्रसाद को 5,88,270 और अंशुल अभिजीत को 4,34,424 वोट मिले हैं। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सर्कुलेशन बना है, जिसका प्रभाव बिहार में दिख रहा है। जैसे सीतामढ़ी में मंगलवार को 11 बजे के बाद मौसम का मिजाज बदला। इसके बाद तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। शाम 5 बजे के बाद बांका में भी तेज बारिश हुई। जहां मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 जिलों में बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 19 जिलों में गर्म दिन रहने की संभावना है। वहीं पर एक दिन पहले बिहार के पटना, गया, मुंगेर और किशनगंज समेत कई शहरों में बारिश हुई। इसके साथ ही कई शहरों में तेज हवा भी चली। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया है कि अगले 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। जब बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सर्कुलेशन बना है, जिसके कारण उत्तर पूर्वी बिहार में कहीं हल्की तो फिर कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, किशनगंज संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस से डॉक्टर जावेद आजाद जीते हैं। आपको बता दें कि 59,692 वोट से डॉक्टर जावेद आजाद ने जीत हासिल की है। जब कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जावेद आजाद को 4,02,850 वोट मिले हैं। वहीं पर दूसरे नंबर पर 3,43,158 वोट से जेडीयू से मास्टर मुजाहिद आगे चल रहे थे, लेकिन वो हार गए। वहीं पर एआईएमआईएम के अख्तर अली खान को 3,09,264 वोट मिले, जहाँ यहाँ की सीट सीमांचल की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मतगणना केंद्र के बाहर जमकर के जश्न मनाया, एक दूसरे को जीत की बधाई देते हुए नजर आए। किशनगंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र में इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने सांसद डॉक्टर जावेद आजाद को टिकट देकर के दोबारा मैदान में उतारा था। जब वहीं पर एनडीए प्रत्याशी के रूप में जेडीयू ने कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम को चुनावी मैदान में टिकट दिया था। जब वहीं पर इस क्षेत्र में एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर अली खान खुद मैदान में थे। जब 26 अप्रैल को हुए वोटिंग का प्रतिशत 64.46% रहा। जहाँ किशनगंज डीएम तुषार सिंगला ने कहा कि मतगणना को लेकर के परिचय पत्र वालों को प्रवेश करने की अनुमति। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में इस बार देश में गठबंधन की सरकार देखने को मिलेगी। जहाँ फिलहाल एनडीए सबसे बड़ी गठबंधन के तौर पर सामने आया है। एनडीए को करीब 290 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें बीजेपी को 239 सीटें मिली है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए का तीसरा कार्यकाल तय है और तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसले का एक नया
अध्याय लिखेगा। ये मोदी की गारंटी है। जब पीएम मोदी ने कहा है कि आज का ये पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक कर देने वाला पल है। मेरी माँ के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन ये सच मानिए देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने माँ की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहाँ जहाँ भी गया माताओं, बहनों, बेटियों से अभूतपूर्व स्नेह और फिर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं पर पीएम मोदी ने कहा है कि 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए हमें जनादेश दिया था। वह समय था जब देश निराशा के गर्त में डूब चुका था। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा के पवन सिंह सुपरस्टार है। यूपी, बिहार से लेकर के झारखंड तक में उनकी लोग उनकी एक्टिंग के फैन हैं। वह भोजपुरी इंडस्ट्री में न सिर्फ अपने एक्टिंग बल्कि अपने गानों को लेकर भी काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार पवन सिंह हार गए हैं। इस सीट पर CPI-M के उम्मीदवार राजा राम सिंह ने पवन सिंह को हराया है। आपको बता दें कि पवन सिंह को पहले बीजेपी की तरफ से आसनसोल से टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने बाद में अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद उन्होंने काराकाट लोकसभा सीट से नामांकन भरा था। उनके इस नामांकन के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पवन सिंह ने कहा था कि मैं जो भी करूंगा वो जनता के बीच में खड़ा रह करके करूंगा। मैं एक नेता नहीं बल्कि एक बेटा और भाई बन करके जनता के बीच में रहूंगा। मैं उतना ही बोलूंगा जितना कर सकूं। पवन सिंह ने कहा था कि मेरी बड़बड़ाने की आदत नहीं है, मैं पूरी की पूरी कोशिश में रहूंगा कि काराकाट के अंदर छोटी सी फिल्म सिटी बने। आपको बता दूं कि पवन सिंह के गाने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब सुने जाते हैं। लॉलीपॉप लागेलू गाना गा करके वे पूरी दुनिया में छा गए थे। वहीं पर यह बात काफी कम लोगों को पता है कि पवन सिंह का बचपन काफी ज्यादा तंगियों में बीता है। अपने परिवार वालों का पेट पालने के लिए पवन सिंह काफी कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का मतगणना समाप्त हो चुका है, जहां इस बीच राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भाजपा पर करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 400 पार का गुब्बारा फट गया है। उन्होंने जदयू और फिर TDP के से सार्थक संदेश की ओर भी इशारा किया है। मंगलवार को 5 देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने खर्च का महोत्सव मनाया था 3 दिनों तक, आज वे सन्नाटे में पड़े हुए हैं। जब भाजपा की अपनी सीट 232 से 33 पर जा रही है। जब मनोज ने आगे कहा कि बहुमत से अभी भी बहुत दूर है। अगर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP और फिर जदयू को थोड़ा अलग कर दूं तो फिर बहुमत में नहीं है। जाहिर है कि 400 पार का गुब्बारा फट गया है। दोस्तों, बिहार में मेडिकल फील्ड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए काम की खबर है। आपको बता दें कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSEB की तरफ से फ्री कोचिंग के लिए तैयार हॉस्टल में डॉक्टर, फिजियोथेरेपी और फिर नर्सिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। बिहार में निकली इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 4 जून से 11 जून 2024 तक का समय दिया गया है। इस वैकेंसी के माध्यम से कई पदों पर भर्तियां होनी है। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को अपनी डिटेल्स मेल करनी होगी। इसमें आवेदन करने के लिए facultybseb@gmail.com पर मेल करना होगा। इसके बाद सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए जाना होगा। जब कैंडिडेट का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। इसमें आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए की सीटें जरूर कम हुई है, लेकिन कार्यकर्ताओं और फिर पार्टी नेताओं का जोश हाई है। चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है और जश्न मना रहे हैं। बिहार बीजेपी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर के जीत का जश्न मनाया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार और फिर देश के लोगों ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मैंडेट दिया है, इसके लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। जब बिहार के लोगों ने तो विशेष प्रेम दिखाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वहीं पर डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि देश और फिर बिहार की जनता पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया है और शाहबाद के अंदर हम लोग बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं। इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन बिहार की 30 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। देश और फिर बिहार की जनता ने एनडीए को अपना जनादेश दिया है। दोस्तों, मुंगेर लोकसभा सीट से तीसरी बार सांसद बने ललन सिंह को निर्वाचन पदाधिकारी साहब मुंगेर डीएम अवनीश कुमार सिंह ने जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया है। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद थे। ललन सिंह ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया है। दरअसल बिहार की 40 सीटों में हॉट सीट माने जाने वाली मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू की नेता ललन सिंह ने तीसरी बार जीत दर्ज किया है। ललन सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद की कुमारी अनिता को 80,402 वोटों से हरा करके सांसद की सीट पर फिर से कब्जा जमा लिया है। जीत के बाद मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम मुंगेर अवनीश कुमार सिंह ने ललन सिंह को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा है।
इश्क का खुमार जब किसी पर चढ़ता है तो फिर उसे शायद ही समझ में आता है कि उसने कौन सा काम किया है, कौन सा सही काम किया है और कौन सा गलत काम किया। आशिक को बस एक ही चीज समझ में आती है, वो है अपनी माशूका को हासिल करना। इसी कड़ी में ताजा मामला बिहार के मोतिहारी से सामने आया है। जी हाँ, जहाँ पर अपनी सहेली से बात करते करते एक युवती को उसके दोस्त से इश्क हो गया। जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण के राधिका कुमारी अपने सहेली के दोस्त उमेश कुमार से मिस कॉल और फिर उसके बाद उससे फोन पर बात करते करते दोनों का प्यार इतना गहरा हो गया कि गुपचुप तरीके से मिलने की कोशिश होने लगी। और फिर लगातार गुपचुप तरीके से मिलने के बाद गांव के लोगों ने राधिका और फिर उमेश को मिलते देख लिया और फिर दोनों को पकड़ करके उसकी शादी करा दी गई। वहीं पर इस मामले में राधिका ने बताया है कि उसकी सहेली ने उमेश को 2 साल पहले अपना उसका नंबर दिया था और फिर एक दिन उसने उमेश को मिस कॉल किया और फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। इसके बाद बातचीत इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। इसके बाद चोरी चुपके दोनों मिलना शुरू कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों की इन दोनों पर नजर पड़ी तो फिर दोनों की शादी करवा दी गई। दोस्तों, पप्पू यादव फाइनली चुनाव जीत चुके हैं। जब पूर्णिया की सीट उन हॉट सीटों में से एक थी जिस पर पूरे देश की नजर शुरू से ही हो रही थी। आपको बता दें कि पप्पू यादव की जीत के बाद उनके चाहने वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, जब लोग अलग अलग अंदाज में जश्न मना करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसी क्रम में जन अधिकार पार्टी के किशनगंज जिला अध्यक्ष रहे जिला पार्षद नासिक नादिर काफी उत्साहित दिखे, जब अपने पूरे तेवर से जश्न के माहौल को 4 चांद लगा दिए और काफी जोर और फिर खुशी से लबरेज नासिक नादिर ने केडीबी लाइव से बातचीत करते हुए कहा कि नदियों पर बांध निर्माण और अवैध नर्सिंग होम, गलत तरीके से किए जा रहे बालू खनन आदि पर पप्पू यादव दिल्ली में जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। कहते हैं कि जीत की खुशी हर इंसान के चेहरे पे मुस्कान बिखेर देती है, मगर जीत के मायने उस समय और भी ज्यादा दमदार हो जाता है जब आपने कड़ी संघर्ष और मेहनत किया हो। आपको पता ही होगा कि किस तरह से पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन किया और अपनी पार्टी को विलय भी कर दिया, इसलिए कि उन्हें गठबंधन सीट देगी। मगर तेजस्वी यादव और फिर लालू प्रसाद यादव ने ऐसा चाल चला कि पप्पू यादव को टिकट ही नहीं मिली। मगर पप्पू यादव ने हार नहीं मानी, निर्दलीय ही चुनाव के मैदान में कूद पड़े। चुनाव के मैदान में भी पप्पू यादव को काफी संघर्ष करना पड़ा। एक और जेडीयू के संतोष कुमार उनको कड़ी टक्कर दे रहे थे, तो फिर दूसरी ओर राजद से बीमा भारती उनकी मुश्किलें बढ़ा रही थी। राजद के लगभग सभी बड़े नेताओं ने पूर्णिया में डेरा जमा लिया था, घर कैंपन कर लिए थे। मकसद सिर्फ इतना था कि कोई भी जीते मगर पप्पू यादव की जीत ना हो। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने खुल करके कह दिया कि या तो एनडीए को वोट दो या फिर इंडिया को। मगर इन सब के बीच भी चुनाव हुआ और बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। आपके मोबाइल स्क्रीन पर इंजीनियर नासिक नादिर साहब दिख रहे होंगे, जो कि खुद एक जिला पार्षद है और साथ ही साथ पप्पू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। इसलिए उन्होंने भी जश्न मनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। नासिक नादिर की खुशी इस बात की गवाही है कि संघर्ष के बाद जब जीत मिले तो फिर खुशी दुगुनी हो जाती है। दोस्तों, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से के पाठक के जाने के बाद भी काम में कोई भी असर ना दिखे, इसको लेकर के तमाम तरह के दिशा निर्देश किए जा रहे हैं। ऐसे में अब प्रधान अध्यापकों के लिए भी नया निर्देश आ गया है। स्कूल खुलने के बाद उन्हें शिक्षकों के साथ मिलकर के खुद भी एक काम करना होगा। इसके बाद शिक्षा विभाग को भी इसकी रिपोर्ट देनी है। दरअसल 8 जून को स्कूल समाप्त होने के बाद सभी सरकारी स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को प्रतिदिन कक्षाएं लेनी होगी और इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भी भेजनी होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया है कि देखा जा रहा है कि प्रधान अध्यापक स्कूल के कागजी काम में ही फंसे रह जाते हैं, जब वे अध्ययन का काम नहीं कर पाते हैं, यानी कि बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ कागजी प्रक्रिया ही करते हैं। अब प्रधान अध्यापक अपने कार्यों का बंटवारा शिक्षकों के बीच कर सकेंगे। इसके साथ ही स्कूलों का निरीक्षण करने वाले भी कक्षाओं में जाकर के पठन पाठन का स्तर देखेंगे। निरीक्षक बच्चों से संबंधित विषय पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं, इससे उन्हें समय मिल सकेगा और फिर कक्षाएं ले पाएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि प्रधान अध्यापक जब कक्षाएं लेंगे तो फिर अन्य शिक्षकों में भी पढ़ाने के प्रति उत्साह जगेगा। स्कूल में प्रधान अध्यापक की अलग छवि रहती है। जब प्रधान अध्यापकों को प्रत्येक कक्षा के निरीक्षण के लिए भी निर्देशित किया गया है, ताकि शिक्षकों की अध्ययन शैली एवं बच्चों की विषयवार समझ की परख कर सके। जब उन्हें यह भी देखना होगा कि बच्चों को दिए गए FLN किट का प्रयोग बढ़ाने में हो रहा है या नहीं। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीतामढ़ी जिले के सुरसंड वार्ड नंबर 11 की उषा देवी के हाथ से वार्ड पार्षद की कुर्सी छीन गई है। इसके बाद पूरे इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है कि आखिर कुर्सी जाने की वजह क्या है। जी हां, आपको बता दूं कि इसको लेकर के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि डाटा को लेकर के कुछ उलटफेर की बातें भी सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार चुनाव लड़ने के दौरान उषा देवी 3 बच्चे की मां थी, पर इस सच्चाई को उन्होंने छुपा लिया था। नामांकन के क्रम में कागजातों पर 2 बच्चे की का ही
जिक्र किया गया था, जिसका अब जाकर के खुलासा हुआ है, जहां उन्हें वार्ड पार्षद की कुर्सी से हाथ धोना पड़ गया। उनके खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायत मिली थी। सुनवाई के बाद शिकायत को सच मान करके राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने उषा देवी को पदयुक्त कर दिया है, यानी कि पद से बाहर कर दिया है, पद छीन ली गई है। दोस्तों, जदयू की बड़ी जीत के साथ ही राजद ने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। जहां राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार को जहां सबसे बड़ा सेक्युलर बताया, तो वहीं पर पार्टी सांसद मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार जल्द ही कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। जहां शिवानंद तिवारी ने मंगलवार को कहा कि देश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिसमें नीतीश कुमार ऐतिहासिक भूमिका निभा सकते हैं। जहां उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लंबे समय से एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद भी अपने सेक्युलर एजेंडे के पीछे नहीं हटे। जहां चुनाव अभियान के दौरान मोदी जी ने मुसलमानों के खिलाफ जैसी भाषा का प्रयोग किया वह अकल्पनीय था। जब कोई सेक्युलर व्यक्ति इस भाषा को कैसे सहन कर सकता। जब उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए महात्मा गांधी आदर्श है, तो फिर मोदी मानते हैं कि गांधी की पहचान फिल्मों की वजह से हुई है। इसको देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जाएगा। शिवानंद तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र पर संकट देख करके देश की जनता ने समझदारी और फिर परिपक्वता दिखाई है। हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा का दम जनता ने तोड़ा है। इस ऐतिहासिक पल में नीतीश जी को एक ऐतिहासिक भूमिका निभाने का अवसर मिला है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में 57 दिनों में 251 से अधिक चुनावी जनसभाएं और फिर सभाओं में रिकॉर्ड भीड़ भी तेजस्वी की पार्टी राजद को 2 अंक तक नहीं पहुंचा पाई। जब विश्लेषक भी मानते हैं कि तेजस्वी ने मेहनत में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन यदि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में राहुल गांधी का साथ मिला होता तो फिर तेजस्वी और चमक उठते। जी हाँ, ये अलग बात है कि भले ही 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में उनकी सफलता दर में उछाल जरूर आई है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है कि लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने मेहनत भरपूर की। करीब महीने भर से कमर और फिर रीढ़ की हड्डी के दर्द की अनदेखी करके लगातार चुनावी सभाएं करते रहे। 3 अप्रैल से 30 मई के बीच राजद के प्रमुख नेता और फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 251 से अधिक चुनावी सभाएं की। जहां उनके मंचों पर एक नेता की उपस्थिति लगातार रही थी, वे थे मुकेश सहनी। जब मुकेश सहनी को छोड़ करके घटक दलों का दूसरा कोई भी बड़ा नेता तेजस्वी के साथ नजर नहीं आया। जहां राहुल गांधी की सभा में तेजस्वी ने मंच जरूर शेयर किया, लेकिन चर्चा है कि यदि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने तेजस्वी का बिहार में यूपी की तरह ही साथ दिया होता तो महागठबंधन का बिहार परिणाम कुछ और ही होता। इससे पहले टिकट बंटवारे में भी आरजेडी की ही मनमर्जी चली। जब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के को आधार बना करके उसने 40 लोकसभा सीटों में से 26 अपने पास रखी, जिनमें से 3 सीटें ही अंतिम समय में वीआईपी को दी गई।